गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। पार्टनरशिप की तीसरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका ये जो पार्टनरशिप टॉपिक है मैंने बताया है कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूपीएसआई के लिए भी। जिन बच्चों को यूपीएसआई देना है वो भी इस क्लास को कंटिन्यू करें और एसएससी सीजीएल के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही। आज आपकी तीसरी क्लास है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ेगा। आपकी शीट में 90 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं तो वो दिए गए हैं क्वेश्चन। आइए चलिए देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है। ए, बी और सी मिलकर कुल 69,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। उसमें ए बी से 9,000 रुपए तथा बी सी से 12,000 रुपए अधिक निवेश करता है। यदि व्यवसाय में कुल लाभ 5,290 रुपए का हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? तो आपको ए बी सी के लाभों का अनुपात निकालना पड़ेगा। समय तीनों के लिए बराबर होगा। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, यहां सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है, समय की कोई बात नहीं है। इसका मतलब समय सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। टाइम मेंशन नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो समय सबके लिए क्या है? बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही होता है। ये ना ढूंढने लगिएगा टाइम कहां गया, टाइम कहां गया, समय बराबर माना जाएगा। तो देखिए, लाभों का अनुपात सीधे सीधे पूंजियों के अनुपात में ही होगा। तो हम पता कर ले ए बी और सी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की है व्यापार में। तो देखिए यहां लिखिए, मार्कर चेंज कर देता हूं। आज कलर चेंज रहेगा। चलिए देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो निवेश है वो है आपका 69,000 इतने रुपए। अब सी को आप मानिए कि सी x रुपए का निवेश करता है, तो बी कितना निवेश करेगा? बी निवेश करेगा सी से 12,000 रुपए अधिक, यानी कि x प्लस 12,000 रुपए का निवेश करेगा बी। और ए बी से 9,000 रुपए अधिक निवेश करता है, तो ये x प्लस 12,000 प्लस 9,000 यानी कि x प्लस 21,000 का निवेश करेगा। ये कलर समझ में आ रहा है बच्चों को? अब बच्चों देखिए, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 69,000 रुपए के बराबर है। तो x प्लस 21,000 और प्लस x प्लस 12,000 प्लस x बराबर किसके होगा? 69,000 के। हर एक बच्चा देखे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12,000 आ गया आपका, 12,000। तो देखिए इसका निवेश हो गया 12,000 रुपए, इसका निवेश हो जाएगा 24,000 रुपए और इसका निवेश हो जाएगा आपका, बताइए, 33,000। हर एक बच्चा देखे, निवेश सबका क्लियर हो गया। इनके निवेश क्लियर कट आपके सामने आ गए। हर एक बच्चा देखे, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, उतना क्लियर नहीं है, वाइट ही रखेंगे आगे। चलिए, शीट आपकी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है। आइए ध्यान से देखिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे पार्टनरशिप, फाइल में जाकर आपको शीट मिल जाएगी। अब देखिए, ए बी सी के लाभों का अनुपात निकालते हैं। A/B/C, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बताइए, 3 जीरो सबका कट गया, 33, 24 और 12। अब पूछा गया है कुल लाभ अगर 5,290 रुपए हो तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो यहां से बताइएगा तो रेशियो में कुल लाभ कितना है। ऐड करिए, 33, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 69 हो गया। और 69 इज इक्वल टू व्हाट? 5290। बच्चे ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ध्यान से देखिएगा, वैल्यू हमें किसकी चाहिए? ए का।
तो 33 किसके इक्वल होगा? 5290/69 इंटू 33। कितना रिजल्ट आएगा? 2530 रुपए। ये रिजल्ट आ रहा है। हर एक बच्चा देखे, क्लियर है? ये हो गया 4 2 6 6 3 9 और ठीक है 69। ये आ गया 2530 रुपए। ये आपका आंसर होगा। अभी छोटे छोटे सवाल हैं, धीरे धीरे लेवल आपका लगातार बढ़ता जाएगा। आ जाइए। 2530 बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। अब आ जाइए अगले पे। क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। देखिए, ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000, 43,000 और 60,000 रुपए का निवेश करते हैं। वे क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे हैं। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा? तो यहां पर आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए और फिर सी का प्रॉफिट जो भी आए उसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए, लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी। सबके 3 जीरो हटा दीजिए, तो 40 गुणे 5, फिर 45 गुणे 4 और फिर 60 गुणे 3 हो जाएगा। एक ही संख्या से कटता हुआ ये दिखाई दे रहा है बच्चों। ये 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा 60। और किसी से अभी ये कट रहा है? हां, अभी ये 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 10 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। रेशियो क्या बनेगा प्रॉफिट का? 10:9:9। ध्यान से देखिएगा। तो अब ये रेशियो आ गया लाभों का। साफ आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कुल लाभ है आपका 28 और 28 लाभ में सी का जो लाभ है वो है 9। तो सी के लाभ का भाग कितना हुआ? तो 9/28 हो जाएगा। तो सी का परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? सी का प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा टोटल लाभ से? 9/28 गुणे 100 कितना आएगा बच्चों? 32.18% आएगा। तो लगभग में आंसर देंगे लगभग 32%। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा देख ले जिम्मेदारी के साथ, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए सभी लोग। आ गया समझ में? चलिए अब इसके बाद आ जाइए 26 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। ए तथा बी क्रमशः 10,000 और 15,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 2,000 रुपए और निवेश कर देता है। देखिए टुकड़ों में निवेश है यहां पर। तथा बी 5,000 रुपए वापस ले लेता है और उसके 3 माह बाद सी भी 18,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 38,100 रुपए हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा? तो मेरे बच्चों यहां भी आपको लाभों का अनुपात निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो टुकड़ों में है। तो टुकड़ों वाली चीजों को आपस में ऐड करना पड़ता है। तो आइए यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी, यहां लिखिए सी। ए बी सी का जो कैपिटल फिगर है वो फाइंड करते हैं मंथ से मल्टीप्लाई करके। सुनिएगा, 3 महीने तक सबका हम क्या कर दें? 3 जीरो पहले हटा दें। 3 जीरो सब में आएगा, हटा देते हैं। तो ये 10 रहेगा 3 महीने तक। हर एक बच्चा ध्यान दे। और 3 महीने के बाद 2,000 और निवेश कर दिया है, तो अब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा शेष महीने तक। शेष महीना कितना बचा है? 9 महीना। तो 9 से गुणा कर देंगे। अब बी की स्थिति देखिए। बी ने 15 लगाया है और 3 महीने बाद उसने 5,000 क्या ले लिया है? वापस ले लिया है। तो इसका जो 15 रहेगा वो 3 माह तक रहेगा। उसके बाद उसने 15,000 में से 5,000 वापस ले लिया तो 10,000 बचेगा। तो इसका जो 10 है वो कितने महीने तक रहेगा?
9 महीने तक रहेगा। और बच्चों देखिए, और उसके 3 माह बाद सी भी 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। यानी कि ए और बी के निवेश और विथड्रॉ, मतलब इन्वेस्टमेंट और विथड्रॉल के बाद उसके 3 महीने बाद सी आया है। यानी कि सी शुरुआत से 6 महीने बाद आया है। तो सी कितना लाया है? 18,000, यानी कि 18। और इसका धन कितने समय तक रहेगा? 6 महीने तक रहेगा। आ गई बात बच्चों समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब देखिएगा ध्यान से, हर एक बच्चा देखेगा। देखिए, अगर एक ही संख्या से ये सब कट रहा है तो कटा लेना चाहिए, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। अगर एक ही संख्या से कटे, कटा लीजिए। तो देखिएगा आराम से 3 से सब कट रहा है। तो 1 3 1 3 और ये 2, ये कितना आएगा फिगर? ये आएगा 46 आएगा। ये कितना आएगा? ये आ गया 30 और ये 15, 45। और मेरे बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 36। अब ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहीं से प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी क्या बन जाएगा? 46 इज टू 45 इज टू 36 बन जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है? कुल लाभ 38,100 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो मेरे बच्चों कुल लाभ रेशियो में कितना है? ऐड करेंगे तो 127 है, क्लियर है? 127 है, तो 127 में जो सी का लाभ है वो कितना है बताइएगा? 36 है। तो सी का भाग कितना हुआ? 36/127। तो ध्यान से देखिए, सी का हिस्सा क्या होगा? भाग लिखिए इसका 36/127 और टोटल लाभ कितना है? 38,100। तो 38,100 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 10,800 रुपए का लाभ किसको होगा? सी को। आपने पीसी कैलकुलेट कर लिया। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट ऑफ सी आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से आराम से आप अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। रेशियो बनाना था तो एक ही संख्या से ये कटने लायक था, तो कटा लेना चाहिए, कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाता है। क्लियर है? सी का 6 महीना सुहेल को समझ में नहीं आया। देखिए 3 महीने बाद सुहेल ये 2,000 निवेश किया है और ये 5,000 वापस ले लिया है। उसके 3 माह बाद सी 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ है। मतलब किसके? ए और बी के कांड करने के बाद सी आया है। तो कितने महीने बाद आया है? ए बी ने 3 महीने बाद निवेश और निकाला है, समझिएगा। तो उसके 3 महीने बाद सी आया है, यानी कि सी आपका 6 महीने बाद आया है। 6 महीने बाद व्यापार में पैसा निवेश कर रहा है सुहेल। ये लाइन पढ़िएगा, लिखा हुआ है उसके 3 माह बाद सी भी 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल होता है। तो पूछिए किसके 3 महीने बाद? किसके 3 महीने बाद? 3 महीने बाद जब 2,000 इसने ए ने निवेश किया और बी ने 5,000 वापस ले लिया, उसके 3 महीने बाद। यानी कि बच्चों कुल 6 महीने बाद आया है। शुरुआत से 6 महीने बाद आया है आपका कौन? सी आया है। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? बी है आंसर। पल्लवी सरोज आंसर दे रहे हैं, बी है आंसर। आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी एक व्यापार में, ध्यान से देखिए, ए बी सी एक व्यापार में 5/2 इज टू 7/3 इज टू 9/4 के अनुपात में धन लगाते हैं। 5 माह बाद होना चाहिए, 5 माह बाद। ध्यान से देखिएगा, 5 माह बाद होना चाहिए। बाद ए अपनी पूंजी को 50% से तथा बी 25% से बढ़ा देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 24,460 रुपए हो तो उसमें ए को सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे लगता है हर एक बच्चा जो लाइव है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे क्या? ये जो पूंजियों का अनुपात दिया हुआ है सीए, सीबी और सीसी का,
आप इसको प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे। लिखिए यहां CA इज टू CB इज टू CC। ये क्या हो जाएगा 5/2, 7/3 और ये 9 क्या है 4। प्रॉपर रेशियो में चेंज करने के लिए 4 3 2 कैल्शियम 12 क्या होगा बच्चों 12, 12 से गुणा, यहां भी 12 से गुणा और यहां भी 12 से गुणा, तो 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12, तो ये 30 आया और ये 28 और मेरे बच्चों ये 27 आ गया। ये इनके कैपिटल्स का रेशियो हो गया, पूंजियों का अनुपात हो गया। अब देखिए क्या हुआ है, टुकड़ों में निवेश है यहां पर। यहां ए और बी ने यहां क्या किया है, पूंजियों को अपने बढ़ाया है कुछ समय बाद, यानी कि 5 माह बाद। तो हमको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो कहां लग पाएगा क्वेश्चन। तो ये टुकड़ों वाला क्वेश्चन है, तो टुकड़ों को ऐड करना पड़ता है और आपका टोटल कैपिटल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे सी। ध्यान से देखिए, ए ने निवेश किया 30 और ये 5 माह तक तो रहेगा ही मेरे बच्चों, प्लस ए अपनी पूंजी को 50% से बढ़ा देता है, तो पूंजी उसकी 30 है, 30 का 50% 15 होगा, तो 15 से बढ़ाना मतलब कितना कर देना 45 कर देना, 45 कर देना। और मेरे बच्चों ये 45 कितने समय तक रहेगा, ये 7 माह तक रहेगा। शेष समय क्या है आपका 7 माह है, तो 7 माह तक रहेगा। बी की पूंजी कितनी लगी है 28, ये कितने माह तक रहेगा 5 माह तक रहेगा। 5 माह बाद इसने अपनी पूंजी 25% से बढ़ा दी है, तो 28 का 25% मतलब 28 का चौथाई, 28 का चौथाई क्या होगा 7 होगा, तो 7 बढ़ाएंगे 28 को तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अब बी की पूंजी यहां 35 हो गई और ये कितने समय तक रहेगी 7 माह तक। सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी कि सी की पूंजी कितनी है 27 और ये कितने महीने तक रहेगी 12 माह तक रहेगी, पूरे 12 माह तक। बच्चों अगर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके छोटा कर लेना चाहिए कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। क्या ये एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर ये कितना आएगा 465 आ रहा है, ये आएगा 385 आएगा मेरे बच्चों और ये 324 आएगा। ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए ए बी सी की पूरी कैपिटल वैल्यू मंथ मल्टीप्लाई करके 465, 385 और 324 आ गई। इसी का रेशियो एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो होगा, इसी का रेशियो एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, पीए इज टू पीबी इज टू पीसी क्या आ जाएगा 465 इज टू 385 इज टू 324। सही है। अब देखिए पूछा गया है ए को सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। ए और सी का अंतर लेना है। ए सी का अंतर कितना आएगा मेरे बच्चों 465 माइनस 324। इसी का आपको अंतर देखना है कितना आ रहा है, रेशियो में कितना आ रहा है 141 आ रहा है। तो देखिए कुल लाभ रेशियो में कितना है, रेशियो में अगर ऐड करेंगे तो कुल लाभ कितना हो रहा है जोड़ने पर 1174 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। और रियल में कुल लाभ कितना है 24,460 रुपए। तो मेरे बच्चों यही 1174 किसके इक्विवेलेंट होगा 24,400 रुपए के, 1174 सॉरी 1174 है। ध्यान से देखिए 1174, तो 141 किसके बराबर 24,400 बटा में 1174, 24,460 है, 24,460 है। तो 24,460 बटा में 1174 गुणे 141 हाउ मच बच्चों बोलिए कितना आ रहा है, यह आएगा 29,37,70 रुपए। यही अंतर है, ध्यान से देखिएगा। ए और सी में कितने रुपए का अंतर है 2937.70 रुपए का अंतर है। आंसर लिखना हो तो लिख सकते हैं। ए और सी में कितने रुपए
का अंतर है, या ए सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त करेगा? ए सी से 2937.70 रुपए अधिक प्राप्त करेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, लिख सकते हैं आंसर लिखना चाहे तो। ए सी से 2937.70 रुपए अधिक प्राप्त करेगा। देखिए ये लाइव क्लास है, ये यूट्यूब के हिसाब से नहीं है कि आके जादू दिखा के चले गए। जादू दिखाने का काम आजकल अशफाक सर करते हैं, आते हैं आपको शॉर्टकट बताते हैं 10 बजे। उनकी क्लास बड़ी रोचक होती है, तो अवश्य उनकी क्लास किया करिए। एक फ्री बैच चला है आपका पीईटी के लिए, मैं फिर से सूचना दे दूं उस बैच के बारे में आपको। पीईटी का फ्री बैच चला है 7/15 से, इसमें मैथ्स चल रही है, ध्यान से देखिए 7/15 से मैथ्स चल रही है, और कल आपका 8:35 से हिंदी स्टार्ट होगी। हिंदी स्टार्ट होगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा इसमें, और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। टेस्ट भी होंगे प्रॉपर, इसके टेस्ट भी होंगे। तो ये पीईटी का फ्री बैच है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचा दीजिए आप लोग। आपका मैथ्स चल रहा है अभी एकदम बेसिक से, हम टारगेट उनको कर रहे हैं जो 30 का एज क्रॉस कर चुके हैं, जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ी है, जिनको मैथ आती ही नहीं, उनको सिखाया जा रहा है। अशफाक सर एक बहुत महान टीचर है बेसिक मैथ्स के, वो प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, और फ्री, टोटली फ्री है, और रेगुलर क्लास चल रही है आपकी, और एक एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से सिखाया जा रहा है। आप वीडियोज उनके देख सकते हैं, आपके प्लेलिस्ट में पड़ा होगा फ्री बैच के नाम से, तो वहां से आपको प्रॉपर एक एक जानकारी मिल जाएगी, कितने आराम से एक एक चीज सिखाया जा रहा है, और निशुल्क है पूरा, कोई शुल्क नहीं है। प्रॉपर पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम पे आपको, लाइव क्लासेस रेगुलर मिल ही रही है, रिकॉर्डेड वो रहेगा ही रहेगा आपका। तो कहीं इधर उधर आपको पेड के नाम पे भटकना नहीं है कि हम कहीं पेड बैच परचेस कर ले, एकदम बर्बादी है पैसे की। जब हम आपको फ्री दे रहे हैं, प्रतिबद्ध है कि हम पूरा पूरा कंप्लीट कराएंगे, तो आपको कहीं परेशान नहीं होना है, एकदम पेड के पीछे नहीं जाना है। ये ना सोचिएगा कि ये फ्री बैच है तो आपको फ्री की तरह टरका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी से आपको पढ़ाया जाएगा। कल से एकदम फ्री बैच हिंदी का शुरू हो रहा है 8:35 से। रीजनिंग जल्दी ही स्टार्ट होगी, रीजनिंग आपके पीटी के लिए फ्री रीजनिंग अशफाक सर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो दोनों चीजों के टीचर हैं, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। और इंग्लिश का आपका जो बैच है वो प्रॉपर अभी लगवाया जाएगा। अभी अनसीन पैसेज जो है डीके सर करा रहे थे, लेकिन ग्रामर वाला सेक्शन भी पढ़वाना है। और जीएस आप लोग पढ़ते रहिए, जीएस की गारंटी मैं नहीं लूंगा कि सारी चीजें पढ़वाई जाएंगी, जीएस आपको खुद ही पढ़ते रहना है, और एक दो चीजें उसमें जीएस का तो करवा दिया जाएगा, जैसे करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा, या पॉलिटी या हिस्ट्री, कोई एक चीज आपकी, या बायो, कोई एक चीज उसमें फ्री करा दिया जाएगा। बाकी ये जो सेक्शन है सब कंप्लीट कराया जाएगा फ्री में। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके बाद पूजा सिंह, आप लोग एकदम परेशान मत होइए, आपका जो बैच है इंडिविजुअल मैथ का 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मूल विधि और पॉलिटी की क्लास जल्दी ही यूपीएसआई की चलेगी। अंजलि, मुझे पूरा याद है, आपने कॉल भी किया था मुझे। चलिए ध्यान से देखिए, जल्दी ही चलेगा। अब इसके बाद अब अगले क्वेश्चन में आइए, 29 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखिए, ए बी तथा सी क्रमशः 4/5, 2/3, 5/8। 28 फुट गया। ठीक है, देखिए किसी व्यवसाय में ए बी एवं सी 3 साझेदार हैं। ए 5 महीने के लिए 2000 रुपए लगाता है, बी 6 महीने के लिए 1200 रुपए लगाता है, तथा सी 3 महीने के लिए 2500 रुपए लगाता है। यदि साल के अंत में लाभ 508.82 रुपए हुआ हो तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा?
बड़े आराम से आप दे सकते हैं इसका आंसर। आइए चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखिए जिम्मेदारी से। देखिए यहां लिखेंगे PA इज टू PB, मार्कर चेंज कर लूं जरा। देखिए PA इज टू PB इज टू PC। तो बताइए कैपिटल ऑफ A कितना है? आप सबका 2 0 काट देंगे तो बढ़िया रहेगा बच्चों। तो 20 इंटू 5, फिर आपका 12 इंटू 6, फिर बच्चों 25 इंटू 3। यही है, एक ही संख्या से कटे तो कटा लेना चाहिए। कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यह आएगा आपका 100, यह आएगा आपका 72 और यह आएगा 75। पूछा गया है प्रत्येक का हिस्सा कितना मिलेगा, यह क्वेश्चन है आपका। तो ध्यान से देखिए, पूरा ऐड करिए। 100, 72, 75 कितना होगा ऐड करने पर? 247। और 247 किसके इक्विवेलेंट? 508.82 के। तो बच्चों 1 किसके इक्वल, ये निकालना है। 508.82 बाई 247 कितना आएगा? डिवाइड करिए। बताइए। या रहा है आपका 2.06। हर एक बच्चा देखे। तो बच्चे देखिए 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 206। 72 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब में 2.06 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी हो जाएगी? 148.32। और 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 154.5। तो बच्चों आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका ए वाला होगा। 206, 148 दिया है, लगभग में ही दिया हुआ है, और 154.5 ये दिया गया है। तो ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा। सही है? आ गया सबको समझ में? सी की वैल्यू नहीं निकालनी है हमको, प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा ये निकालना है। हर एक बच्चा देखे तो हमने प्रत्येक का हिस्सा निकाल दिया है। हाँ, ये काम कर सकते हैं कि 75 की ही केवल वैल्यू निकाल लें। अभी तो हम पूरा डिटेल कर रहे हैं ना मेरे बच्चों। तो 75 की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसी में वेरिएशन है। अच्छा, इसी में वेरिएशन 154.5 केवल इसी में मिल रहा है। तो यही आंसर क्या होगा? सही होगा। ये भी आप काम कर सकते हैं केवल इसी को निकालकर। ये रीजनिंग है आपकी, ऐसे चेक करना। ये क्या है? रीजनिंग। हमने सबकी वैल्यू निकाली है जितना बोला है। आंसर टिक करने के लिए तो केवल एक ही जो डिफरेंट है उसको उठाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए आइए, अब इसके बाद है 29 नंबर का सवाल। ए, बी तथा सी क्रमशः 4/5 इज टू 2/3 इज टू 5/8 अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10, 9 और 4 का अनुपात है। सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है? तो बच्चों देखिए, परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए ना, कि सी का लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, तुलना करनी है। समझिएगा, सी के लाभ के कमी की तुलना ए के लाभ से करनी है। तो इसके लिए परसेंटेज का ज्ञान होना पहले से जरूरी है। आइए हम सीधे निकालेंगे। PA इज टू PB इज टू PC इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा बच्चों? 4/5 इसकी पूंजी है और इंटू 10, और इसकी पूंजी है 5/8 इंटू क्या? 9। इस 2/3 है, इसकी पूंजी है 2/3 इंटू 9, और सी की पूंजी है 5/8 इंटू 4। ये सिस्टम है। अब ये ना सोचिएगा कि पहले इसको प्रॉपर में चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करें, समय की बर्बादी है। फाइनली मल्टीप्लाई करना ही है तो एक बार मेरे बच्चों मल्टीप्लाई ही कर लिया जाए। 5 2 10, 3 3 9, 4 2 8। 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? 16:2। ये आएगा 12:5। यार 8, 6 और 5/2 का फिगर बन रहा था, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16, 12 और 5 का यहां पर अनुपात आ जाएगा ए बी सी के लाभों का। क्लियर है? अब पूछा है सी को प्राप्त होने वाला लाभ यानी कि 5।
बताइए ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है? तो सी के लाभ में ए की तुलना में प्रतिशत कमी। बताइए कमी कितने की है? 11 की कमी है। किससे बच्चों? सी यानी कि 5 16 से कितना कम है? 11 कम है। तो 11 की कमी है किससे? 16 से, गुणे 100 कितना आएगा? 68.75%। परसेंटेज पढ़े रहेंगे तो ही ये आप कंपेयर कर पाएंगे। कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब आप परसेंटेज पढ़े होंगे, कंपैरिजन तभी हो सकता है। क्लियर है? आ गया बच्चों? समझ में रुक गया है क्या? जरा देखिएगा तो। चल रहा है? चलिए आइए 29 के बाद 30 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 है 30वां। किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है। ए और बी की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। ए 4 माह तक, बी 6 माह तक तथा सी 5 माह तक व्यापार में रहता है। वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? देखिए बी की पूंजी ए और सी की पूंजी, बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है, यानी कि B/A+C अगर लिखना चाहें तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे? 1:4 लिखेंगे कि नहीं? लिख देंगे, हर एक बच्चा देखेगा। B/A+C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:4। बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है, इसको ऐसे लिखा जाता है B बराबर A+C और गुणे 1/4। तो रेशियो बनाएंगे तो यही तो रेशियो बनेगा। अब आइए फिर बोला है ए और बी की पूंजी में जो अनुपात है वो क्या है? 3:2 का है। मेरे बच्चों ए बी की पूंजियों का अनुपात 3 और 2 का है, तो ध्यान से देखिएगा बी की पूंजी यहां 2 है और बी की पूंजी यहां क्या दिखाई दे रही है? 1। तो बी की पूंजी को यहां क्या कर दें? इक्वल कर दें। तो यहां भी 2 बनाने के लिए इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। ध्यान से देखिए, अब मार्कर चेंज करूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो क्या आ जाएगा? 2:8। क्लियर है? बी की वैल्यू हो गई 2, ए की वैल्यू हो गई, ध्यान से देखिएगा 3। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? हर एक बच्चा देख के बोले सी कितना आएगा? बच्चों 8 में से आप क्या घटा देंगे? बताइए 8 में से क्या घटेगा? आपका ए की पूंजी घट जाएगा, यानी 3 घटेगा, तो क्या आएगा? 5। ये ओरल सिस्टम था करने का, ये ओरल सिस्टम था। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे B/A+C बराबर 1/4। यहां से बी की वैल्यू उठा के रखिए 2। ध्यान से देखिए ए की वैल्यू क्या रखिए? 3 और प्लस सी बराबर 1/4। तो भी यहां से सी बराबर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। हर एक बच्चा देखे सी बराबर क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा। अगर आप ऐसे भी करते हैं तो ए को 3 माने, बी को 2 माने और इसमें ले जाके मान रख दें तो भी सी बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग की आदत ये होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ओरल होगा। आइए देखिए, इसको मिटा रहा हूं, ये एकदम बेसिक है। देखिए हमने क्या किया, b का मान 2 है, b का मान यहां 1 है, तो b का मान बराबर करने के लिए इस अनुपात में 2 का गुणा कर दिया, तो b और A+C का रेशियो हो गया 2 और 8 का। तो b की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई और A+C की वैल्यू कितनी हो गई? 8। a और c जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो बच्चों अगर हम 8 में से ये 3 घटा देंगे तो c आएगा कि नहीं? 5 आ गया। अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे PA/PB/PC इज इक्वल टू क्या? सीधे बताइए, ए की पूंजी कितनी है? 3। कितने महीने तक है? 4 माह तक। बी की पूंजी कितनी है? 2 है। कितने महीने तक? 6 माह तक। सी की पूंजी है 5। कितने महीने तक? 5 माह तक। किसी संख्या से ये कट नहीं रहा है तो प्रॉपर ले लीजिए रेशियो, ऐसे ही 12 और ये भी 12 और ये 25। ये रेशियो आ गया 12 12 25। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए आपको पीईटी का कहीं पर बैच पेड परचेज नहीं करना है। पूरा मैथ फ्री चलेगा, पूरी हिंदी फ्री चलेगी, इंग्लिश पूरा फ्री चलेगा, रीजनिंग पूरा फ्री चलेगा, जीएस का कुछ पार्ट आपका फ्री चलेगा।
बाकी जीएस तो आप ही को पढ़ना है। और जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, उसको अलग से पीटी की कोई तैयारी नहीं करनी है, एकदम नहीं करनी। ये तो उनके लिए है जो बेचारे ओवर एज की कगार में हैं, मतलब 30 साल को क्रॉस कर चुके हैं, एसएससी वाला एज ओवर हो चुका है और वो केवल स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बचे हैं, उनको मैथ नहीं आती, उनके लिए पीटी की तैयारी करना जरूरी है। और उनको भी कोई पेड बैच नहीं लेना है, इसको जंगल में लगी आग की तरह बात को फैला दीजिए। कोई पेड बैच नहीं लेना है, फ्री चलाया जा रहा है, पढ़िए आराम से, 100% सेटिस्फाई होंगे सभी बच्चे। हो गया ये। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हर एक बच्चा देखे। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5, 8 और 10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ए 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% से बढ़ा लेता है। याद रखिएगा 4 माह बाद यह घटना घटित हुई है। उसके 2 माह बाद यानी कि 6 माह बाद, ए के 2 माह बाद, ए जब 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% से बढ़ा लेता है तो उसके 2 माह बाद यानी कि शुरू से 6 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2-3 के अनुपात में बढ़ाता है, यानी कि पहले 2 है तो अब 3 हो जाएगा। उसके 3 माह बाद यानी कि 9 माह बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में लाभ को वे किस अनुपात में बांटेंगे। सारा प्रश्न एकदम सामने शीशे की तरह साफ है। अगर आप जिम्मेदारी और ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, आराम से आप अपना आंसर दे पाएंगे। सर जी क्या पीटी की क्लास ऑफलाइन भी चल रही है? ऑफलाइन अभी कोचिंग ओपन ही नहीं हुई है। हाँ, जब ऑफलाइन कोचिंग 1 महीने बाद ओपन हो जाएगी तो पीटी का बैच चलेगा ऑफलाइन। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं, सारी चीजें क्लियर है। किसकी पूंजी कितनी है, कितने महीने बाद बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है, सब लिखा हुआ है। तो टुकड़ों वाला इन्वेस्टमेंट है, पार्ट वाला इन्वेस्टमेंट है, तो इसको ऐड करके टोटल कैपिटल वैल्यू आप निकालेंगे। आइए पहले ए की बात कर लें। तो ए की स्थिति क्या है? ए की पूंजी है 5 और 4 महीने तक तो ये रहेगा ही, और 4 महीने बाद इसने अपनी पूंजी को 20% बढ़ा लिया है। तो 5 का 20% बच्चों क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। 20% का मतलब 1/5, तो 5 का 1/5 1 ही होगा। तो एक इसकी पूंजी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और आगे कुछ पूंजी निकाला उकाला तो नहीं जा रहा है ना? नहीं निकाला जा रहा है। तो 1 वर्ष का ही समय है, तो ये 6 पूंजी कितने समय तक के लिए रहेगी? 8 महीने तक के लिए रहेगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2-3 के अनुपात में बढ़ाता है। तो बी की जो पूंजी शुरू में लगी है वो 10 लगी है, और ये कितने महीने तक चलेगी? 6 महीने तक चलेगी। समझिए, ए 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% से बढ़ा लेता है। आई बात समझ में? उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2-3 के अनुपात में बढ़ाता है। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। बी की पूंजी है 8, सॉरी, बी की पूंजी कितनी है? 8। ये पूंजी 8 कितने महीने तक व्यापार में स्टार्टिंग में लगेगा? 6 महीने तक। 6 महीने तक। 4 महीने के 2 महीने बाद, 4 महीने के 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 2-3 के अनुपात में बढ़ाता है। यानी कि ये बेटा जो 8 है हमारा, वो तो 6 महीने तक रहेगा ही। सही है। अब ये जो 8 है किस रेशियो में बढ़ेगा? ध्यान से देखिए, किस रेशियो में बढ़ेगा? 2-3 के रेशियो में बढ़ेगा। मतलब पहले पूंजी अगर आपके बी की 2 है तो अब क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये 2 किसके इक्विवेलेंट होगा? 8 के। 4 से गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, तो इसमें भी 4 से गुणा करिए तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो बताइए बी की पूंजी अब कितनी हो गई? 12 हो गई। तो ये 12 पूंजी कितने समय के लिए रहेगी? 6 महीने के लिए रहेगी। हर एक बच्चा देखेगा, 6 महीने के लिए। बराबर कर दीजिए। और सी कैसे आया है? ध्यान से देखिए। उसके 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लिया है। सी शुरू से स्टार्ट किया है। बी जब 6 महीने बाद 2-3 के रेशियो में अपनी पूंजी को बढ़ा लिया है, तो उसके 3 महीने बाद सी ने अपना 2/5 भाग वापस ले लिया है। यानी कि सी जो 2/5 भाग वापस लेने का काम करेगा, कब करेगा? 9 महीने बाद। शुरुआत से, प्रारंभ से 9 महीने बाद। तो आपका जो सी की पूंजी 10 है, ये पूरे 9 महीने तक रहेगी। और जब ये 10 में से 2/5 भाग वापस ले लेगा तो 10 का 2/5 कितना होता है? बताइएगा। 4 होता है। तो 4 वापस ले लेगा तो कितना बचेगा? 6। और 6 कितने महीने तक रहेगा? 3 महीने तक। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्या ये एक ही संख्या से कट रहा है?
हाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 से कट रहा है, 2 4 3 3 5 3, ये कितना आएगा? 5 दूना 10, 6 चौक 24, 34 60, ये कितना आया? 8 3 24, 12 3 36, ठीक है। और ये आ रहा है 54, ये लीजिए। तो मेरे बच्चों यही क्या हो गया आपके 34 60 54, अरे अभी और कट रहा था, ये अभी और कट रहा था, कटा सकते हैं, यही काट लीजिए, 17 30 27, कितना आएगा? प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट? 17 इज टू 30 इज टू 27। आ गया सबको समझ में? सर ए की कैपिटल सॉल्व करने पर 68 आया, तो 17 का मल्टीपल है जीटीओ में। हाँ बेटा, जीटीओ से कर सकते हैं, रेशियो के क्वेश्चन जीटीओ से किए जा सकते हैं, लेकिन पहले ये पूरा प्रोसेस तो सिखाना पड़ेगा मुझे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, कभी कभी हो सकता है ये शायद ना कटे, तो 17 नहीं हो पाएगा, वो 34 ही रहेगा, तो फिर चेक नहीं हो पाएगा। आ गया समझ में विवेक? आइए अब इसके बाद आ जाइए, 32 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखे, ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 10 करोड़ लगाता है तथा 1 वर्ष बाद 5 करोड़ और लगा देता है। बी आरंभ में 20 करोड़ लगाता है तथा 2 वर्ष बाद वह 5 करोड़ वापस ले लेता है। सी शुरू से अंत तक 15 करोड़ लगाए रखता है। 3 वर्ष के इस व्यापार में कुल 8.4 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। सी को ए से कितने करोड़ अधिक प्राप्त हुए? करोड़ वाली चीज सबका हटा दीजिए। आइए, 3 साल का समय है, 1 साल बाद ए ने 5 करोड़ और लगाया है। तो ध्यान से देखिए, ए की जो कैपिटल वैल्यू होगी, इसने लगाया 10, 1 साल तक रहेगा, फिर इसने 5 करोड़ और लगा दिया तो क्या हो गया? 15 करोड़, और ये 2 साल तक रहेगा। बी की बात करिए, बी आरंभ में 20 करोड़ लगाता है और 2 साल बाद 5 करोड़ वापस ले लेता है, तो ये 2 साल तक 20 करोड़ लगा रहेगा उसका, और उसके बाद 5 करोड़ वापस ले लिया, तो अब बी की पूंजी केवल 15 करोड़ है और ये 1 साल तक रहेगी। सी शुरू से अंत तक कितना लगाता है? 15 करोड़, ये पूरे 3 साल तक इसकी पूंजी रहेगी। हर एक बच्चा देखेगा। तो अगर मैं निकालूं इनकी कैपिटल वैल्यू तो कितनी आएगी बच्चे? ये आ गया 40, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया 55 और ये आ गया 45। एक ही संख्या से कट रहा है। कितना आया? 8 11 और ये 9। तो बच्चों यहां पर प्रॉफिट का रेशियो जो आएगा, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी, कितना आ गया? 8:11:9। हर एक बच्चा देखिए, 8:11:9। तो अब पूछा गया सी को ए से कितने करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए? तो सी को कितना अधिक प्राप्त हुआ, जरा ये बता दीजिए। रेशियो में 1 अधिक प्राप्त हुआ। कुल लाभ रेशियो में कितना है बताइए? 28 है, और यही 28 किसके इक्विवेलेंट होगा? 8.4 करोड़ के। सही है, 8.4 करोड़ के। तो बच्चों देखिएगा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8.4 बटा 2 28, कितना आएगा? 0.3 करोड़। ये है। तो आंसर क्या लिखेंगे? सी को ए से 0.3 करोड़ अधिक प्राप्त हुआ। सी को ए से 0.3 करोड़ अधिक प्राप्त हुआ। हर एक बच्चा देख लेगा। सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। 33। राम, मोहन, सोहन क्रमशः 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार
शुरू करते हैं। पूंजियों का अनुपात दे रखा है, ध्यान दीजिए। उनके व्यापार में रहने का जो समय है पूंजी के विलोमानुपात में है। तो यदि मोहन को लाभ का अपना हिस्सा 4500 प्राप्त हुआ तो सोहन को कितने रुपए मिले होंगे? 4500 ही मिले होंगे। कितना मिला होगा? 4500। ऐसा सवाल देखते ही डायरेक्ट हिट कर देंगे, क्योंकि जब भी पूंजी और समय में विलोमानुपात होगा तो जब पूंजी और समय का गुणा करेंगे तो सब कट के क्या आ जाएगा? 1:1:1 आ जाएगा। आई बात समझ में? लाभों का अनुपात 1:1:1 आ जाएगा, सब में बराबर लाभ बटेगा। तो सोहन को अगर 4500 मिला तो सबको 4500 मिलेगा। दिखाता हूं, देखिए आपका जो कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है यहां पर ए बी सी की जो पूंजी का जो रेशियो है मेरे बच्चों वो क्या है? 5, 6 और 8 है। तो जो समय का रेशियो है विलोमानुपात है, इनवर्सली है बच्चों, इनवर्स रेशियो है इसका। तो इसका इनवर्स रेशियो विलोमानुपात क्या होगा? इनवर्स लीजिए, 1/5:1/6:1/8, यही तो होगा। इस समयों का अनुपात हो गया। तो बच्चों लाभों का अनुपात निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लाभ का अनुपात निकलेगा तो क्या होगा? 5 × 1/5, 6 × 1/6 8 × 1/8। मेरे बच्चों बताइए कितना आ रहा है? नहीं कट गया क्या सब? बताइए। 1 1 1 आया रेशियो। ये देखिए पूंजियों का ये विलोमानुपात है, ऐसे ही विलोमानुपात निकलता है। 5, 6, 8 का विलोमानुपात क्या होगा? 1/5, 1/6, 1/8। देखिए पार्टनरशिप पढ़ने के लिए सारे टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI रेशियो, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा समझे। अब आ जाइएगा, सीधे आंसर लिखिए। सोहन को कितने रुपए मिले होंगे? सोहन को भी 4500 रुपए प्राप्त होगा। नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिए। हो गया, हर एक बच्चा देखे। नवाज हैदर, हाँ सर यूपीएसआई की क्लास कब से स्टार्ट होगी? बाकी बची हुई, अब तो सर लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है, अब स्टार्ट करवा दीजिए यूपीएसआई की क्लास। हाँ स्टार्ट होगी जल्दी। ठीक है, आइए चलिए देखिए। ये क्वेश्चन है, ए ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत किया। 4 माह बाद ए अपने 4,000 रुपए वापस ले लिया तथा उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके 2 माह बाद सी भी 10,000 लगाया तथा ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 और 2,000 रुपए निकाल लिए। लाभ को वे आपस में किस अनुपात में बांटेंगे? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबका आपको क्या कर लेना है? कैपिटल वैल्यू निकाल लेना है। टुकड़ों की बात है यहां पर, इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट जो हो रहा है सब टुकड़ों में हो रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ए का पहले फिगर देखेंगे, फिर बी का और फिर सी का। ए ने 12 लगाया है 4 माह बाद, और ध्यान से देखिए 4 माह बाद ए अपने 4,000 रुपए वापस ले लिया है। तो 4 महीने तक 12 लगा रहेगा और फिर 4 महीने बाद उसने 4,000 वापस निकाला तो पूंजी बचेगी कितनी? 8,000, यानी कि 8 बचेगी। उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। तो बी आया है कितना लगाकर? बताइए बच्चों, 6 लगाकर आया है। और उसके 2 माह बाद सी भी आया है। तो सी आया है कितना लेकर? बच्चों 10 लेकर आया है। अब देखिए ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 और 2,000 निकाल लिया है। तो सुनिएगा कैसे कैसे समय डिसाइड हो रहा है। 4,000 वापस लिया, उसी समय बी आया। बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया है। ठीक, 2 महीने बाद सी भी 10,000 लगाया है, यानी कि सी कब आया? सी कब आया? जब आपका 4 महीने बाद ए ने पूंजी निकाली है तब बी आया है, और बी के 2 महीने बाद कौन आया है? सी आया है। यानी कि मेरे बच्चों सी पूरे व्यापार में कितने समय तक अब रहेगा? केवल 6 माह तक रहेगा। आ गई बात समझ में? अब देखिए, और जब सी आया है तो ए और बी ने 3,000 और 2,000 निकाल लिया है। तो ये ए का जो 8 है केवल 2 महीने तक रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। और बी का जो 6 है ये भी केवल
2 महीने तक रहेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। फिर इन लोगों ने 3000 और 2000 निकाला है, तो 3000 निकालेगा तो अब यहां कितना बचेगा? 5 बचेगा, और ये 2000 निकालेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इसका जो आपका 5 जो पूंजी है वो कितने समय के लिए रहेगी? 6 महीने के लिए। आ गई बात समझ में? और इसकी जो पूंजी 4 है वो कितने महीने के लिए रहेगी? 6 महीने के लिए। आ गई बात समझ में? निकालने के बाद इनकी जो बची हुई पूंजी है केवल 6 महीने तक रहेगी। सी जब 10,000 लगाया है तो ए बी ने निकाला है, तो सी की पूंजी जब 6 महीने तक है तो इनकी पूंजी निकालने के बाद जो बची हुई पूंजी है वो भी 6 महीने तक रहेगी। इसको आपको क्या करना है? समेटना है, सजोना है, एक एक चीजों को जोड़ना है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। सवाल में ज्यादा कंडीशन दी गई है तो इसमें ज्यादा धैर्य की जरूरत है और प्रॉपर टाइम निकाल के सही सही रखना है। ध्यान दीजिएगा, जो ए है वो 4 महीने बाद अपनी पूंजी में से 4000 वापस ले लिया है। और सुनिए, उसी समय बी व्यापार में आ गया है, उसी समय बी आ गया है व्यापार में। अब देखिए इसकी पूंजी 8 हो गई, अभी समय नहीं लिखा मैंने, इसकी पूंजी 6 हो गई। और सुनिएगा, उसके 2 माह बाद सी आया है, यानी कि 4-2-6 महीने बाद, 4-2-6 महीने बाद सी आया तो सी की पूंजी 6 हो जा 6 महीने तक रहेगी। अब सुनिए, और इन दोनों ने अपनी पूंजियां निकाली हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ए और बी ने 3000 2000 निकाला तो 8 से पूंजी 5 बचेगी, 6 से पूंजी 4 बचेगी। तो ये 6 महीने तक है, तो ये भी 6 महीने तक, तो ये भी 6 महीने तक। तो बचा क्या समय? ये 2 महीने तक और ये 2 महीने तक रहेगा। चाहे जिस तरीके से अपना आप समझना चाहें उस तरीके से चीजों को रिलेट कर सकते हैं। सवाल में कंडीशन आपकी ज्यादा दी गई है तो परेशान उससे नहीं होना है, धैर्य के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ही संख्या से किससे कट रहा है? ये कटेगा, ये तो 4 से कट जाएगा, सब दिख रहा है नहीं? हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से ये नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है। चलिए हम बाद में कटा लेंगे 2 से। ये कितनी वैल्यू आ रही है टोटल बिना कटाए? 94, ये 36 और मेरे बच्चों ये 60। कितना आया ये? 47, 18 और ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, 47, 18 और 30, ये आपका आंसर हो गया। सीधे सीधे आप PA इस टू PB इस टू PC बता सकते हैं क्या? 47 इस टू 18 इस टू 30। आ जाइए 34 के बाद आइए, समय का डिस्ट्रीब्यूशन जब बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखिए 4 माह बाद ए अपनी पूंजी, चार माह बाद ए ने अपनी पूंजी में से 4000 निकाला है, तो ये जो 12 है ये 4 माह तक रहेगा ही। उसी समय बी आ गया है 6 पूंजी के साथ, और बी जब आया है तो उससे 2 माह बाद सी आया है 10 पूंजी के साथ, यानी कि जो सी आया है 4 + 2 6 महीने बाद आया है, तो सी की पूंजी मात्र और मात्र अब 6 महीने के लिए रहेगी। अब देखिएगा, अब जब सी आया है तो ए और बी ने अपनी पूंजी को क्रमशः 3000 और 2000 निकाल लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी पूंजी 4 महीने बाद कितनी हो गई थी? 8। 4 महीने बाद हो गई थी 8। अब इसके 2 महीने बाद ये निकाल रहा है, इसी के 2 महीने बाद ये भी निकालेगा, तो ये 2 महीने तक रहेगा, ये भी 2 महीने तक रहेगा। और अब पूंजी कितनी निकल जाएगी? 3, तो बचेगा 5। इसकी पूंजी कितनी निकल जाएगी? 2, तो बचेगा 4। तो ये 6 महीने तक और ये भी 6 महीने तक रहेगा। इस तरीके से पूरा 12 महीने तक का व्यापार है। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ पूंजियों का बंटवारा करेंगे, समय निकालेंगे, तो प्रॉपर आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिवानी फिर से रिपीट करना पड़ेगा, बताइए क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिएगा, एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 2,40,000 की आवश्यकता पड़ी है। ए, बी तथा सी ने 7, 6, 11 के अनुपात में पूंजी लगाया। व्यापार में होने वाला कुल लाभ 81,000 को वे क्रमशः 3, 2, 4 के अनुपात में बांटते हैं। उनके व्यापार में रहने के समयों का अनुपात क्या होगा? तो मेरे बच्चों TA इस टू TB इस टू क्या है? TC। सबको पता है PA/CA क्या होगा? PB/CB और इस टू PC/CC।
यही तो होता है, कल भी बताया था हमने। इस 2,40,000 और 81,000 से कोई लेना देना आपको नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। सारे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नोट करना पड़ेगा। बताइए ऑप्शन ए क्या है? क्या है ऑप्शन ए? चलिए मैं रख देता हूं। ये ए का लाभ है 3, ए की पूंजी है 7, बी का लाभ है 2 और बी की पूंजी है 6, सी का लाभ है 4 और सी की पूंजी है 11। प्रॉपर रेशियो में इसको लाएंगे तो क्या आएगा? आप चाहें तो इसके एलसीएम ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, यही आंसर ही है। 3/7, 1/3, 4/11, यही आंसर ही है। ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है? 3/1/3 3/7, 1/3 और 4/11। ए वाला ऑप्शन क्या था? बी वाला सही है। इसमें 2 ऑप्शन छूटे हुए हैं, शीट में आपके हैं, देख लीजिएगा। अब सुनिए, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विवेक गुप्ता, यही आंसर है। विवेक हमारे शाम वाले प्रिय छात्र हैं, वही होंगे। रेगुलर आते हैं, बच्चे का लेवल भी बहुत अच्छा है, लेकिन रेगुलर आगे पढ़ता है, और भी बच्चे बहुत रेगुलर आगे पढ़ रहे हैं। राहुल सिंह, सर आपकी क्लास, मेरी क्लास तो स्टार्ट हो ही रही है, टेलीग्राम पे मैसेज आता है प्रॉपर। अंजलि सिंह बी आंसर दे चुकी हैं। आकाश, राहुल ने कुछ मैसेज लिखा था, मिटा दिया। इंजीनियर साहब भी हैं। उपेंद्र यादव को क्लियर है, शिवानी को भी क्लियर है। अंजलि सिंह, विशाल सिंह, गुरुजी आपका लुक चेंज हुआ है, कोई खास बात है क्या? प्लीज गुरुजी अपने छोटे भाई को बता दीजिए। दीपक, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण कहीं ये शेविंग वगैरह कराने आदमी नहीं जा पा रहा है, इसलिए खुद से ही सारे काम आदमी कर रहा है, इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है। अयान 007 बी आंसर दिए हैं। विवेक गुप्ता इवनिंग वाले ही हैं। उपेंद्र कुमार बी, वेरी गुड, सही है। शिवानी, फिर राहुल, आकाश, कार्लोस सी आंसर दिए हैं। विशाल सिंह सी आंसर दिए। रीता यादव, अंजलि, प्राची, प्रदीप, सुहेल, वंशिका, प्रीति, सब बहुत सारे बच्चे आए हैं। अनुज यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नवाज हैदर, जल्दी स्टार्ट, नवाज हैदर स्टार्ट हो जाएगा। विकास ने भी आंसर करा है। सब बच्चे आंसर भी तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, गुड। चंद्रशेखर सैनी, आपके हैंड में भी जादू है। आप सर, आपके हैंड में भी जादू है, हम समझ नहीं पाए। अच्छा चलिए ठीक है। प्रवेश एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरीके से ईमानदारी से पढ़िए, मैं पूरा पार्टनरशिप यहीं पढ़ाऊंगा। और भी कुछ टॉपिक्स आपके जो यूट्यूब वाले हैं जल्दी ही मिलने वाले हैं, मतलब यूट्यूब पे मेरी क्लास रेगुलर रहेगी। अब ये टॉपिक खत्म होगा तो कोई दूसरा टॉपिक यूट्यूब पे शुरू करूंगा। और सुनिए, ये जो पीईटी का फ्री बैच है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो पीईटी का जो फ्री बैच है, इसके बारे में सबको जानकारी दीजिए। सबको इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैथ्स चल रही है और आपकी हिंदी कल स्टार्ट होगी, कल से नया बैच, पीईटी का फ्री बैच। ये 7:15 से चल रहा है, हिंदी आपकी 8:35 से चलेगी, सही है। फिर आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं मिलूंगा कल आप लोगों से। ओके सर्वेश, गुड नाइट। ऑफलाइन क्लास इस महीने के लास्ट में शुरू हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब टॉपिक इसी के बाद शुरू होंगे, पार्टनरशिप के बाद। निक्की, लीवोलन का एसएमएस देखिए। नहीं, लीवोलन अभी नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म चेक कर पाऊंगा, तो जिसको मैसेज करना है यहीं आके मैसेज कर लिया करें।